वेस्ट कोट की स्टिचिंग करेंगे। सेम हमने फैब्रिक पे कट कर लिया है फर्मी के जैसे, डार्ट का भी मार्किंग कर लिया है मेन कपड़े पर। मेन कपड़ा और लाइनिंग दोनों पर हम मार्किंग करेंगे डार्ट का, और स्टिच भी हम अलग अलग लगाएंगे। मेन कपड़े में हम अलग स्टिच कर लेंगे और लाइनिंग में अलग। अब हम बैक फैब्रिक देखेंगे कि कैसे कट किया है। बैक पैटर्न भी हमने सेम ही कट कर लिया, जैसे हमारा फ्रंट कट किया है सेम वैसे हमने बैक भी कट कर लिया है। ये हमारा लाइनिंग और मेन कपड़ा दोनों है। पैटर्न की कटिंग आपको अगर देखना है तो हमने पहले से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से पैटर्न की कटिंग देख सकते हैं। हमने फ्रंट में डार्ट लगा लिया है, बैक में हमारा कोई डार्ट नहीं है। अब तो हमने शोल्डर रेडी कर लिया है, शोल्डर भी स्टिच हो गया। ऐसे सेम हमने मेन फैब्रिक में भी किया है, डार्ट स्टिच कर लिया और शोल्डर स्टिच कर लिया है। मेन फैब्रिक का हमने अलग स्टिच किया है और लाइनिंग में हमने अलग स्टिच किया है। अब हम लाइनिंग को नीचे फैलाएंगे और सीधा पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ रखेंगे, और मेन कपड़े का भी सीधा पार्ट नीचे की तरफ जाएगा, ताकि हम जब उसको पलटे तो वो हमारा सीधा ऊपर की तरफ आ जाए। ऐसे ही हम बराबर से मिला के रखेंगे। साइड में पिन लगा के भी फिनिश कर सकते हैं, ऐसे हमारा कपड़ा इधर उधर खिसकेगा नहीं। फैब्रिक बराबर करके हमने रख लिया है। अब हम देख लेंगे कि स्टिच कहाँ करना है। आर्म होल में करना है, साइड फिटिंग में हमको स्टिच नहीं लगानी है, और नीचे की तरफ करना है, आगे की तरफ जहाँ बटन लगाना है वहाँ पर, और नेक राउंड में और आगे की तरफ दोनों पीस में ऐसे ही करना है। आर्म होल में फिटिंग में हमें बैक में भी नहीं लगाना है, नीचे वेस्ट पर लगाना है, लेकिन ये बीच में सेंटर में थोड़ा सा छोड़ के ये हमने स्टिच लगा लिया है। अब हम पिन हटा देंगे। नेक पर भी हमने पूरा स्टिच कर लिया है। पिन हटा देंगे। पिन हटाने के बाद ये राउंड में हम कट लगा देंगे, ताकि हमारा अच्छे से पलटी हो जाए। जब हम फैब्रिक पलटेंगे तो हमारा कहीं भी रिंकल्स नहीं आएगा। अब हम फैब्रिक को पलट देंगे, सीधा पार्ट ऊपर आ जाएगा, हमारा जो स्टिच का है वो सारा हमारा अंदर की तरफ हो जाएगा। अब हम पूरे में टॉप स्टिच लगा लेंगे, जहाँ जहाँ हमने स्टिच लगाया है। टॉप स्टिच हो गया है। वेस्ट में टॉप स्टिच नहीं लगाते हैं। अब हम साइड की फिटिंग लगाएंगे। ये बैक में हमने सेंटर में ओपन रखा हुआ है, इसलिए बैक में टॉप स्टिच नहीं लगाना है। अब हम साइड का फिटिंग स्टिच ऐसे करेंगे ताकि हमारा वो मार्जिन अंदर की तरफ से भी फिनिश हो जाए और बाहर की तरफ से, इसीलिए हमने फ्रंट और बैक अलग अलग पैटर्न स्टिच किया था। अब सेंटर से मिलाएंगे आर्म होल की तरफ से और पूरे राउंड में स्टिच लगाएंगे। मेन कपड़े को मेन कपड़े के साथ स्टिच करना है और लाइनिंग को लाइनिंग के साथ स्टिच करना है। उसके बाद उसको बैक पार्ट में जो थोड़ा सा ओपन रखा है यहाँ से उल्टा करके निकाल लेना है। अब हम मशीन पे देखेंगे कि कैसे स्टिच कर रहे हैं, ऐसे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने स्टिच कैसे लगाया है। हमने 1 इंच का मार्जिन रखा था, तो 1 इंच पे हम स्टिच लगा रहे हैं। आप अगर हाफ इंच रख रहे तो हाफ इंच पे मार्जिन छोड़ के स्टिच लगाना। हमने 1 इंच पे स्टिच लगा लिया है, फ्रंट और बैक दोनों में, ये पूरे राउंड में। मेन कपड़े को मेन कपड़े के साथ और लाइनिंग को लाइनिंग के साथ में। अब इसको हम उल्टा करके सीधा कर लेंगे। ये देखिए हमारा फिनिशिंग के साथ स्टिच हो गया है साइड फिटिंग। ना तो हमारा अंदर मार्जिन दिख रहा है, ना तो हमारे सीधे की तरफ। अब सेम हम
दूसरे साइड भी प्रोसेस करेंगे, इसलिए हमने 2 बार आपको दिखा दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें भी हमने मेन कपड़े को मेन कपड़े के साथ स्टिच किया है और लाइनिंग को लाइनिंग के साथ, फ्रंट वाला फ्रंट के साथ और बैक वाला बैक के साथ में स्टिच हो जाता है, तभी हमारा लाइनिंग और मेन कपड़ा सेम सेम आता है। अब इसको भी हम बैक में जो ओपन रखने के लिए ओपन रखा है वहाँ से निकाल लेंगे और ये देखिए फिनिश हो गया। अब बैक में हमने टॉप स्टिच नहीं लगाया था, अब हम टॉप स्टिच लगा लेंगे और जो सेंटर में हमारा ओपन था वो भी हमारा टॉप स्टिच में फिनिश हो जाएगा। ये हमारा टॉप स्टिच हो गया। अब देख लेंगे हमारा कितना फिनिशिंग के साथ ये रेडी हो गया है। ये रहा हमारा फाइनल लुक। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा कटिंग और स्टिचिंग। कटिंग का वीडियो पहले से अपलोड है, आप वहां से कटिंग सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।